एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में देरी होने के मुख्य रूप से 3 कारण बनते हैं और इन तीनों कारणों का सटीक समाधान है एक हल्दी की गांठ का चमत्कारी उपाय। प्रायः देखा जाता है लड़का या लड़की की शादी के योग्य उम्र हो जाती है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं होता है। लड़का लड़की बहुत योग्य हैं, बहुत गुणवान है, एजुकेशन स्तर बहुत अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी निरंतर शादी की उम्र निकलती रहती है। जहां कहीं पर भी शादी के रिश्ते के लिए बात चलाई जाती है, अंततोगत्वा बात ब्रेक हो जाती है, सफलता तक नहीं पहुंचती है। ऐसे में सबसे बड़ा मुख्य कारण बनता है कुंडली में बनी ग्रहों की स्थिति। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली का मैरिज हाउस बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में हो जाए तो ऐसी स्थिति में बार बार शादी के रिश्ते के लिए बात चलती रहेगी, लेकिन बात सफलता तक कभी नहीं पहुंचती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण बन जाता है पितृदोष का निर्माण होना। कुछ लड़के लड़कियों की कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। ऐसी स्थिति में बार बार बातें चलती रहेगी लेकिन सफलता नहीं मिलती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण बनता है नजर दोष का शिकार हो जाना। कुछ लड़के लड़की नजर दोष का शिकार हो जाते हैं और ये नजर दोष तो इतना खतरनाक होता है कि जो लड़का लड़की नजर दोष का शिकार हो जाते हैं उनका ऑरा दूषित हो जाता है। ऐसी अवस्था में कोई भी काम मन के अनुरूप नहीं बन पाता है। विवाह के लिए योग्य उम्र हो जाती है, शादी के रिश्ते के लिए कहीं पर भी चर्चा चलाएंगे तो बनी बनाई बात भी बिगड़ जाती है, जो लोग नजर दोष का शिकार हो जाते हैं। तो देखिए प्रिय दर्शकों, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में चाहे पितृ दोष का निर्माण हो रहा हो, किसी भी प्रकार की कोई विपरीत ग्रह स्थिति बनी हुई हो या आप नजर दोष का शिकार हो गए हो, इन तीनों समस्याओं का, तीनों प्रकार के दोषों का सटीक निदान है एक हल्दी की गांठ का चमत्कारी उपाय। आपकी शादी के योग्य उम्र हो गई है, हर एक प्रयास करके देख लिया है, माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, तो किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन का यह उपाय आप जरूर अपनाइएगा। आपके बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से, नजर दोष की वजह से, पितृ दोष की वजह से यदि उसके विवाह में बाधा बनी हुई है तो तत्काल यह दोष समाप्त होंगे और शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन ध्यान रखें, इस उपाय को सायंकाल के समय करना है। सायंकाल आरती बत्ती के समय आप स्नान कर लीजिए। गुरुवार के दिन ध्यान रखें शुक्ल पक्ष का ही गुरुवार होना चाहिए। सायंकाल के समय स्नान करके सबसे पहला कार्य है घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करें और आपके मंदिर में जो भी देव शक्तियां विराजमान हैं उनको प्रणाम करें और जो भी आपका मनोभाव है, जो भी आपकी कामना है, उसके लिए उनके चरणों में प्रार्थना करें। और इस उपाय को करना होगा आपको तुलसी के पौधे के समीप। जिन घर में तुलसी का पौधा नहीं लगा हुआ है तो आज ही आप तुलसी का पौधा अपने घर में लगा लीजिए, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए तुलसी के पौधे की आपको बिल्कुल आवश्यकता पड़ेगी। तो घर में जहां पर तुलसी का पौधा लगा हुआ है, ध्यान रखें इस उपाय को करने के लिए यदि शरीर पर आप कोई भी पीले रंग का कपड़ा धारण करके इस उपाय को करते हैं तो सर्वोत्तम है। जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं अपने लिए कर सकते हैं, नहीं तो मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कर सकती है, पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन सायंकाल के समय स्नान करके घर के पूजा स्थान में घी का दीप प्रज्वलित करके मनोकामना हेतु प्रार्थना करके तुलसी के पौधे के समीप बैठ जाएं। शरीर पर कोई भी पीले रंग का वस्त्र जरूर धारण करें। पीले रंग का आसन हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के आप बैठ जाइए। अब आपको यहां पे जरूरत पड़ेगी एक हल्दी की गांठ की। एक हल्दी की गांठ को अपने सामने किसी पात्र में रख लीजिए और सबसे पहले आप अपनी खुद की शुद्धि करिए। एक जल का लोटा लेकर के बैठे, सीधे हाथ में जल लेकर के पूरे शरीर पर आप छींटा मार लीजिए और लक्ष्मी नारायण भगवान से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष है तो उससे उसे मुक्ति दिलाना, शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना और स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करें।
उसके बाद आपको एक हल्दी की गांठ का टुकड़ा लेना है, ठीक है ना। हल्दी की गांठ का टुकड़ा लें और उसके ऊपर आपको एक तिलक लगा देना है। यानी आप पहले से या तो रोली मिला के रखिए या पीला चंदन यदि आपको मिल जाता है तो पीला चंदन का प्रयोग करें, सर्वोत्तम है। नहीं तो आप रोली का प्रयोग कर सकते हैं, पीला चंदन मिल जाए तो सर्वोत्तम है। अपने सामने किसी भी पात्र में आपको हल्दी की गांठ रख लेनी है और प्रार्थना करने के बाद एक तिलक हल्दी की गांठ पर लगाते हुए आपको प्रार्थना करना है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है तो उससे उसे मुक्ति दिलाना, शीघ्र विवाह होने का योग बना देना। फिर आपको दूसरा तिलक लगाना है, एक ही जगह नहीं लगाना, दूसरा तिलक दूसरी जगह कहीं लगाना है हल्दी की गांठ पर। ध्यान से सुनिए उपाय को, क्योंकि आप उपाय को करने में गलती करेंगे तो फिर उसके परिणाम में भी कहीं न कहीं कमी आ जाती है। आपने पहला तिलक लगाते हुए प्रार्थना करनी है, कुंडली में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है तो हे लक्ष्मी नारायण भगवान, उससे मुक्ति दिलाना, उससे मुझे मुक्त करना, या मेरे बेटा या बेटी को उससे मुक्त करिएगा। और दूसरा तिलक लगाते हुए प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरी कुंडली में, स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना, या अपने बेटा बेटी के लिए करें तो उसके लिए प्रार्थना करें कि उसकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष का प्रभाव है तो उससे उसे मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का योग बना देना। और तीसरा तिलक हल्दी की गांठ पर लगाते हुए आपको कामना करनी है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष बना हुआ है तो उस नजर दोष से उसे मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बना देना। ऐसी पूर्ण भाव से, श्रद्धा से प्रार्थना करके उस हल्दी की गांठ को आप उठा लीजिए और हाथ में बांधने वाला जो कलावा आता है, कुछ लोग इसको मोली बोलते हैं, कुछ कलावा बोलते हैं, 3 बार ऐसे राउंड कर दीजिए। 3 बार उस पर कलावा लपेट देना है आपको हल्दी की गांठ पर। और उसके बाद उस हल्दी की गांठ को करना क्या है, तुलसी का पौधा जो लगा हुआ है, तुलसी के पौधे के पास जो कच्ची मिट्टी होती है उसके अंदर प्रेस कर दीजिए, यानी उसको दबा दीजिए। वह हल्दी की गांठ दिखाई नहीं देनी चाहिए, दबा करके उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी कर दीजिए। उसके पश्चात आपको 3 घी के दीपक की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले ये मिट्टी वाले दीपक का आप प्रयोग कर सकते हैं और फूल वाली बत्ती उसमें लगा सकते हैं। तो आपको घी के दीप प्रज्वलित करने, 3 घी के दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहला एक घी का दीप प्रज्वलित करके अपने सीधे हाथ में लें और लक्ष्मी नारायण भगवान से कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में, और स्वयं करने तो अपने लिए प्रार्थना करें, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बना हुआ है तो उससे उसे मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का योग बना देना। ऐसा करके पहला आपको दीप दान कर देना है, तुलसी के पौधे के समीप आपको वह दीपक रख देना है। दूसरा दीपक फिर आपको सीधे हाथ में लेके कामना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष बना हुआ है तो उससे मुझे मुक्त करना, या आप अपने बेटा बेटी के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए प्रार्थना करना, शीघ्र विवाह होने का योग बन जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। ऐसी कामना करके दूसरा दीप आपको दीपदान कर देना है, तुलसी के पौधे के समीप दूसरा दीपक आपको रख देना है। तीसरा दीपक आपको हाथ में लेकर के कामना करनी कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार से कोई नजर दोष बना हुआ है या उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष बन गया, अपने लिए करें तो खुद अपने लिए प्रार्थना करें, उस नजर दोष से मुक्त करना, शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बना देना। ऐसी प्रार्थना करके तीसरा दीप दान कर देना, यानी तुलसी के पौधे के समीप आपको ये तीनों दीपक इस प्रकार से रख देने हैं। और वहीं पर, जैसे मैंने पूर्व में आपको बताया कि पीले रंग के आसन पर बैठ के ये सब विधि, ये सब सारे नियम आपको फॉलो करने हैं। और इस उपाय को करते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और एक विशेष बात है, कमर झुका के नहीं बैठना, कमर बिल्कुल सीधा रखें, रीढ़ स्तंभ सीधा रखते हुए पूर्ण विशुद्ध भाव से, पूर्ण मनोभाव से इस उपाय को आपको करना है। 3 दीप प्रज्वलित कर दिए, उसके पश्चात वहीं आसन पर बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको 108 बार जप कर देना है। किसी भी माला से कर सकते हैं, नहीं तो हाथों की उंगलियों पे काउंट करके करें। किसी भी उपाय, किसी भी प्रयोग की पहली शर्त है कि वह पूर्ण भाव से, निष्ठा से, एकदम समर्पणता से, सच्ची शिद्दत से किया जाए। और ये किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन इस विधि को आप संपन्न करते हैं पूर्ण भाव से, समर्पणता से। एक बात जरूर ध्यान रखें, जिस दिन आप कोई भी उपाय कर रहे हैं ना, उस दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, दिन में सोने से बचें।
लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों का स्पर्श करना भी वर्जित है। सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। विशेष करके झूठ बिल्कुल ना बोलें, क्रोध ना करें, इससे नहीं तो आपका जो भी पुण्य फल होता है वह तत्काल क्षीण हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। मन में बिल्कुल प्रसन्नता का भाव रखें। संपूर्ण दिन आप लक्ष्मी नारायण भगवान का चिंतन करें, स्मरण करें, शीघ्र मनोकामना पूर्ण हो जाए उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। और ये जप पूर्ण होने के बाद नीचे झुक करके श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को आप प्रणाम कर लीजिए। और ध्यान रखें प्रिय दर्शकों, पहले दिन तो आपको 3 दीप दान कर देने, यानी 3 दीपक आपने प्रज्वलित कर ही दिए हैं। फिर रोज आगे से ध्यान रखें 21 दिन तक सायंकाल के समय अन्य और कुछ भी नियम नहीं करना। सायंकाल जो आरती बत्ती का समय होता है उस समय पर तुलसी के पौधे के समीप एक घी का दीप रोज प्रज्वलित करके लक्ष्मी नारायण भगवान से कामना करनी है। यानी पहले दिन आपने किया तो 1 दीपक उस दिन का काउंट माना जाएगा और आगे 20 दिन आपको और रोज सायंकाल के समय नियमित रूप से इस उपाय को करें। यानी अन्य दिन आपको ओनली घी का दीप ही प्रज्वलित करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, दीप प्रज्वलित करके प्रार्थना कर देनी है। तो ये बहुत ही पावरफुल उपाय है जो किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने पितृ दोष को, नजर दोष को, ग्रह दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का मंगलकारी योग बना देता है। तो प्रिय दर्शकों, मेरे साथ आप हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां निरंतर प्राप्त करने के लिए जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी को, प्लीज अभी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मेरे द्वारा आप अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।